जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और साथ ही साथ ये वीडियो मकर राशि ही नहीं, मकर लगन वालों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ हम शनि के गोचर के बारे में बात करेंगे। और गोचर को चंद्र राशि और लगन दोनों से देखा जाता है। प्रधानता इसमें चंद्रमा से दी गई है। लगन से भी कुछ शास्त्रकार या कुछ ज्योतिषी लगन से भी ग्रहों का गोचर देखते हैं। तो आपकी अगर मकर राशि है या मकर लगन है तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले 5 साल या लगभग 7 ही साल समझिएगा, 2023 से 2028-30 तक शनि का जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि से कहाँ चलेगा, क्या उसकी दृष्टियों का प्रभाव, कहाँ उसकी स्थितियों का प्रभाव होगा, क्या वो आपके लिए पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं, आपके लग्न के मालिक हैं। यानी राशि और लगन के जो स्वामी होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखते हैं। शास्त्र कहता है लग्नेश सबसे शुभ ग्रह है, जहां बैठे जहां देखे वहां बेहतर करने की कोशिश करता है, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो। इसलिए लग्नेश को या राशि के लॉर्ड को बड़ी ही प्रधानता दी गई है। अब शनि को तो प्रधानता देने का दूसरा दायित्व ये भी हमारा बनता है कि शनि कर्म कारक है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ भी जीवन में कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे शनिदेव का रोल है। आप सोचते हैं कि मैं बिना शनिदेव के रोल के जीवन में कुछ कर पाऊंगा, तो नहीं होगा। और इसीलिए समय समय पर शनि व्यक्ति से एग्जाम भी लेते रहते हैं। शनि की ढैया आती है, शनि की 7.5 आती है। अगर शनि का 30 साल का आप चक्र देखें तो उसमें 7.5 साल तो 7.5 में चले जाते हैं और 5 साल, लगभग 30 में से 12.5 साल तो शनि की 7.5 और ढैया में चले जाते हैं। कुछ स्थानों पर शनि का ट्रांजिट शुभ होता है, कुछ पे अशुभ होता है। तो ऐसे ही नहीं शनि को वरीयता दी गई। शनि कर्म कारक है, बाह्य ग्रह सबसे दूर बैठकर सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। हमारे जीवन के हर एक कर्मों पर शनि का अधिकार है। इसीलिए शनि की 7.5, ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, इन जब ये जीवन में आती है तो ये बहुत प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालती है। और आप ये देखिए 19 वर्षों का कार्यकाल शनि देव को मिला। सिर्फ इनसे ज्यादा एक ही ग्रह है जिनको इससे बड़ा कार्यकाल मिला है, वो है शुक्र। 20 साल की दशा के स्वामी होते हैं। तो आपको यही चीज यहाँ देखनी है कि भी ये शनि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हुए आपको क्या देने वाला है। कि आपको 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, आपने 7.5 में काफ़ी डिफिकल्टीज अपने जीवन में महसूस की हैं, तो क्या जाती हुई 7.5 आपके जीवन में कुछ एक बेहतर स्थिति को दे के जाएगी, कुछ बहुत बढ़िया स्थिति को दे के जाएगी, या क्या आपके जीवन में ऐसा खास होने वाला है जिसको लेकर हम ये आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि क्या वाकई में ही शनि आपको कुछ देने वाले हैं, या आपके लिए आने वाला समय आपकी राशि के मालिक, आपके लगन के लॉर्ड के गोचर के कारण कितना ज़्यादा शुभ, कितना अशुभ है। ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगी। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि एक जल तत्व और पृथ्वी तत्व से मिली हुई राशि है। यानी कुंभ राशि और मकर राशि में यही डिफरेंस है। कुंभ राशि पूर्ण वायु तत्व राशि है, जबकि मकर राशि क्या है, चर राशि भी है, पृथ्वी तत्व राशि भी है, जल तत्व राशि भी है। यानी इसके अंदर गहराई भी है, इसके अंदर सोच विचार भी है, मेहनत भी है, भावुकता भी है। यानी ऐसे लोग अगर देखें मकर और कुंभ में कंपेयर करो तो मकर वाले जीवन में ज़्यादा मेहनत करते हैं कुंभ की अपेक्षा। और सफलता के मायने में देखें तो कुंभ वाले ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, मकर वाले कम सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये सब चीज़ें आती हैं कि यहाँ जो है व्यक्ति बहुत बार क्या होता है, मकर वाला व्यक्ति भोला हो जाता है, किसी की बातों में आ जाता है या किसी पर बहुत आंख बंद कर बिलीव करता है। जबकि कुंभ वाले काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, वो अपने जीवन में आसानी से ना तो किसी की बात को स्वीकार करते और ना मानते। यही थोड़ा एक डिफरेंस जीवन में आता है कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर मकर राशि वाले कुंभ राशि से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो ये एक स्वभाव है आपका। और ये चर राशि, चर राशि मतलब चलायमानता, कि थोड़ा सा लोगों के अंदर चलायमानता होती है। थोड़ा सा ऐसे लोगों में ये रहती है कि हम जल्दी से रिजल्ट कैसे मिले, फटाफट से कैसे सब कुछ प्राप्त हो, वो सब कुछ भी यहाँ आता है क्योंकि ये चर राशि है। आइए अब देखते हैं कि अभी आपकी राशि पर शनि की 7.5 का थर्ड फेज चल रहा है। थर्ड फेज का मतलब सीधा है कि पहले शनि यहाँ थे, 12वें में पहला चरण था, फिर शनि यहाँ आए, इसने इन दोनों चरणों में आपको काफी तंग किया। अब शनि आपकी राशि से थर्ड यानी सेकंड हाउस के अंदर चल रहे हैं। राशि से सेकंड यानी राशि 7.5 का तीसरा चरण आपका चल रहा है और वो समाप्ति की तरफ धीरे चल जा रहा है।
17 जनवरी 2023 को शनि का ट्रांजिट चेंज हुआ कि आपकी राशि के लॉर्ड ने आपकी राशि को छोड़कर राशि से दूसरे धन भाव में एंट्री की। पॉजिटिव साइन क्या है? दूसरा घर धन का है, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में है, वहां वो स्वराशि का भी है और वहां वो मूल त्रिकोण का भी है। इसका मतलब ऐसा ग्रह मकर के शनि से ज्यादा बेहतर है। अब थोड़ी देर के लिए भूलिए कि ये स्वराशि का है, थोड़ी देर के देखिए कि शास्त्र क्या कहता है कि चंद्रमा से दूसरे घर में अगर कोई अशुभ ग्रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं धन के लिए एफर्ट्स देता है। ये शास्त्रीय ज्योतिष कहता है। आप इसको क्लासिकल्स बुक्स उठाइए और पढ़िए कि क्या चंद्रमा से दूसरे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह अच्छा है, तो वहां आपको इतना अच्छा सुनने के लिए मिलेगा नहीं, पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं। वही शनि है, किसी भी क्लासिकल्स में ये नहीं लिखा यहाँ उच्च का शनि आए, नीच का शनि आए, वक्री हो जाए, मार्गी हो जाए तो कैसे रिजल्ट देगा। ये सब कहाँ आता है? व्यवहारिक ज्योतिष में। और वो कहाँ से चीजें निकलती हैं? आप जैसे लोगों की हॉरोस्कोप देख के पता लगती है कि क्या कोई ग्रह अपने घर में बैठकर उसको खराब करेगा। ये पराशर जी का नियम है कि जो जो ग्रह अपने घर को देख रहा है या अपने घर में बैठा है उसको वो खराब नहीं करता। यानी वो प्रिंसिपल यहाँ क्लियर निकल के आता है कि राशि लगन से दूसरे भाव में गया हुआ शनि आपको बेनिफिक रिजल्ट देने में सक्षम है। यानी यहाँ पर देखें तो शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों के 50-50 रिजल्ट है। यानी इसको मैं पूर्ण रूप से बेहतरीन नहीं कहूंगा। तीसरा, ये साढ़े साथी को भी दिखाता है कि थर्ड फेस आप पे चल रहा है कि चंद्रमा से दूसरे घर में गया हुआ शनि यहां से धन भाव से बैठकर दूसरे धन भाव पे दृष्टि देता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि चंद्रमा का दो धन भावों से संबंध बना, चंद्रमा का दो ऐसे भावों से संबंध बना जहां से पैसा भी आता है, जहां से लाभ भी मिलता है। क्योंकि शनि सेकंड लॉर्ड होके सेकंड हाउस में है और 11th हाउस को देखते हैं। यानी शनि कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि ये जो प्लेनेट यहाँ बैठा है ये आपके पहले चरण से ज्यादा बेटर है। चाहे वो थोड़ा ही बेटर हुआ है लेकिन गोचरीय स्थिति के हिसाब से है। अब आपकी दशा बहुत ही खराब लगातार चल रही है तो उसमें हम करें क्या। लेकिन हाँ, अगर दशा भी कहीं ना कहीं अच्छी हुई या दशा अंतरदशा बदल गई या अंतरदशा बदल गई या महादशा बदल गई तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट इसके साथ आपको मिलेंगे। क्योंकि अभी तो हम आपकी गोचर देख रहे हैं, हम आपकी कुंडली तो देख नहीं रहे और हर व्यक्ति विशेष की कुंडली हमारे पास हो नहीं सकती। जब वो हमें अपना चार्ट दिखाता है, कुंडली कंसल्ट करता है, तब हम उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, ग्रहों की डिग्री, वर्ग कुंडली, गोचर, इन सबको एक साथ मिलाकर उसको प्रेडिक्शन देते हैं। इसलिए कभी भी राशि से की गई प्रेडिक्शन 100% नहीं होती है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। लेकिन शनि जैसा प्लेनेट जो कर्म कारक है, जो कर्म प्रधान है, उसका बहुत ज्यादा उसको नोट करना जरूरी है। शनि या 4th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2.5 वर्ष के अंदर ये प्लेनेट आपको किसी ना किसी प्रकार से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ दिला देगा। कुछ खरीदवा देगा, रिनोवेशन करा देगा, कुछ शुरुआत करा देगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है जहां पर सूर्य की राशि है, तो क्या हो सकता है? पैतृक संपत्ति से धन तो मिलेगा लेकिन डिस्प्यूट्स के कारण मिलेगा, क्योंकि 8वें घर में शत्रु राशि की राशि पड़ी हुई है सूर्य की। इसलिए डिस्प्यूटिव प्रॉपर्टी या ऐसा कोई अलगाव या कोई कोर्ट केस चल रहा है या पैतृक संपत्ति विवाद है, वो इस दौरान सॉल्व होगा, लेकिन वो चीज आपके कुछ पक्ष में होगी नहीं। मान लो हिस्सा मिलना है, आपको 50% मिलेगा, आपको 35%, यानी कुछ कमी के साथ मिलेगा। तो मैं आपको समझता हूँ ये ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ आपका कुछ फैसला कराने के लिए आया। 11th हाउस पे शनि की पड़ रही दृष्टि लगातार सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है कि किसी ना किसी साधन से जीवन में पैसा मिलेगा। तो यहां पर खत्म होता है शनि की साढ़े साथी का एक अंत, आपके जीवन में खत्म हो जाता है। अब शनि आपकी राशि से 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो आइए जानते 3rd हाउस का ट्रांजिट कैसा है। तीसरा घर और शनि, शनि की पसंदीदा जगहों में से एक है। वो किस लिए है कि आप भाव को ग्रह से मिला दो। तीसरे घर पे अगर आप उंगली रखते हैं तो क्या होता है? आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपका धैर्य, आपका साहस, आपका हिम्मत, ये सब कहाँ होती हैं? 3rd हाउस में होती है। और शनि कौन है? धैर्यवान ग्रह है, श्रमिक, दास, नौकर, मेहनती और अशुभ। और तीसरा घर इसलिए कहते हैं अशुभ ग्रह अशुभ भावों में हो तो अच्छा है, क्योंकि वहां जब बैठ के उसे एक ही काम करना है कि मुझे व्यक्ति से दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करानी है। यानी शनि का ट्रांजिट अगर तीसरे घर में आता है तो आप अपने बल पर कुछ क्रिएट करने में सक्षम है, आप अपने बल पर कुछ खोजने में सक्षम है और आप अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम है। इसको कहते हैं सेल्फ एफर्ट्स करके जीवन को बनाना। किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो शनि की 3rd हाउस में आ गई ये क्वालिटी है कि ये तीसरे घर में आ गया, आपकी राशि का लॉर्ड है,
आपकी राशि से दूसरे धन भाव का लॉर्ड है। कहाँ है? तीसरे घर में। मुझे अपना सम्मान अपने आप बनाना है, मुझे समाज में अपने आप को स्वयं खड़ा करना है, मैं अपनी काबिलियत लोगों के सामने दिखाऊंगा, मैं अपनी क्रिएटिविटी, अपना हुनर लोगों के सामने दिखाऊंगा, उससे मैं लोगों के बीच में आऊंगा, उससे मुझे धन मिलेगा, ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। तो थर्ड हाउस का शनि इस हिसाब से बहुत बढ़िया है। यह आपके जीवन में ट्रैवलिंग्स को बढ़ाएगा, यात्राओं को बढ़ाएगा, दूर स्थान से जुड़ना बढ़ाएगा, आपके जीवन से हेजिटेशन को निकालेगा, किसी भी तरीके का डर परेशानी मन में है उसको निकाल कर बाहर फेंकेगा और आपको कुछ नए तरीके से निखारने की कोशिश करेगा। इसीलिए थर्ड हाउस का शनि एक्सीलेंट होता है। ये मीन राशि में है तो जो लोग योगा प्राणायाम आध्यात्म के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। जो लोग क्रिएटिविटी में हैं, जो लोग डिजाइनर हैं, जो लोग डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। अब शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, इसका मतलब है पांचवा घर संतान का है। जो लोग संतान चाहते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, गर्भ धारण करना चाहती हैं महिलाएं या जो पुरुष हैं जो संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि, क्योंकि वहां पर पंचम भाव शुक्र की राशि है, शुक्र उनके मित्र हैं, इसलिए यह समय संतान के लिए सुयोग्य होता है, ये समय शिक्षा के लिए योग्य होता है, ये समय किसी न किसी प्रकार से पांचवें घर से संबंधित अच्छे परिणाम दे देगा। नाइन्थ हाउस पर भी शनि की दृष्टि है जो पंचम से पंचम है, यानी यहाँ भी संतान वाला नियम पूर्ण होता है कि इन 2.5 वर्ष के अंदर निश्चित संतान होगी, संतान से सहयोग मिलेगा, संतान राइज करेगी, संतान से लाभ मिलेगा। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पीएचडी, नेट क्वालिफिकेशन, शोध के कार्य भी इस दौरान अच्छे चलेंगे। नाइन्थ हाउस पे शनि की दृष्टि तीसरे से, मैंने अपना भाग्य अपने आप बनाया, मैंने अपने जीवन में किसी से कोई सहयोग नहीं लिया, मैं चलता चला गया, लोग मुझे मिलते चले गए और मैं जीवन में आगे बढ़ता चला गया। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरी हेल्प करो, मैंने अपने आप को स्वयं सिद्ध किया है। ये इस शनि से आता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हमें यहाँ शनि से मिलती है कि अपना भाग्य स्वयं क्रिएट कर दिया है आपके शनि ने। आपके शनि ने आपको वो चीज़ दी है जो जीवन में आप याद रखेंगे कि हाँ, मुझसे भले ही 7.5 में पीड़ाएं हुई हैं, परेशानी हुई है इस ग्रह की वजह से, लेकिन अब ये ग्रह आपको सूद समेत वो सब चीज़ें वापस देगा। शनि 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तीसरे से बैठकर। टू ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश यात्रा, विदेश से जुड़कर काम करना, बाहर से जुड़कर काम करना, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना, काम हो जाना, दूरी चले जाना, विदेश में नौकरी, परिवर्तन, बाहर से जुड़कर काम, एमएनसी कंपनीज के लिए काम, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम, उन सब के उद्देश्य से शनि है, या इन सब चीज़ों से जोड़ सकता है आपको कि मैं इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं दूर जगह से जुड़ा, मुझे वहाँ से अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और फ़ायदा हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति, इसको कहते हैं कि 7.5 गई और 2.5 वर्ष शनि हमें कुछ देने के लिए आ गए, तो वो एक बहुत एक्सीलेंट समय। अब आइए देखते हैं कि जब शनि आपकी राशि के लॉर्ड होकर चौथे भाव में गोचर करेंगे तो क्या होता है। जैसे ही 7.5 खत्म होती है, 2.5 वर्ष का बीच में गैप होता है, फिर शनि की ढैया शुरू हो जाती है। ये नियम है आपके लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए कि अगर 7.5 खत्म होगी तो उसके बाद 2.5 वर्ष का गैप होगा, फिर शनि की ढैया आएगी, क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ शनि शनि की ढैया कहता है। शास्त्र इसको कहता है कंटक शनि। कंटक शनि, चौथा शनि, चौथा शनि नीच का होके 4th हाउस में। अब शास्त्र कहता है चंद्रमा से चौथे में शनि हो तो चौथा घर मन का है, मन में घबराहट, मन में बेचैनी, या मन किसी ना किसी प्रकार से टेंशनाइज होना है। अब ये 4th हाउस में तो क्या है, परिवार को लेकर चिंताएं, घर मकान को लेकर चिंताएं, प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली चिंताएं, तो कभी कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को होने वाली चिंताएं भी यहाँ से ही देखी जाती है। क्योंकि 4th हाउस जनरल हैप्पीनेस का, व्यक्ति क्या करता है, अपने घर से निकलता है, बाहर काम करके आता, वापस घर आता, उसको घर जाने की अच्छाई रहती है, खुशी रहती है कि मैं घर पहुंचूं, लेकिन घर पहुंचते ही अगर उसको कलेशनुमा वातावरण मिले तो उसका मन कहीं ना कहीं खट्टा हो जाता है, परेशान होता है। यही वो सेम स्थिति है कि यहाँ से मन खट्टा हो सकता है, क्योंकि ये नीच शनि है, तो परिवार के अंदर मंगल की राशि में एग्रेशन के कारण, क्रोध के कारण आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह समय आपको कहीं ना कहीं मेंटली रूप से, अंदरूनी रूप से काम भले ही करते रहेंगे, लेकिन मन की खुशी नहीं होती है। शनि यहाँ नीच का है, राशि का मालिक चौथे घर में नीच का होकर ट्रांजिट करे तो कफ, कोल्ड, छाती से संबंधित तकलीफ हो सकती है, मदर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे घर का मालिक होकर भी नीच का है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर ध्यान रखें, आर्थिक मामलों में विशेष ध्यान रखें
कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूं या नहीं करूं, कभी इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उसका ध्यान रखें। शनि की छठे भाव पे पड़ रही दृष्टि दिखाती है, छठा भाव रोग ऋण रिपु, हेल्थ इश्यूज को मैंने आपको बताया है दे सकता है ये प्लैनेट, उसका ध्यान रखें। अपनी गलती से अपने शत्रुओं को उत्पन्न ना करें, क्रोध में शत्रुओं को उत्पन्न ना करें, नहीं तो कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। रोग हो गया, ऋण बहुत जरूरी है तो लोन लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है तो लोन लें, अदरवाइज लोन के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा लोन पटाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। शनि की 10th हाउस पे पड़ रही दृष्टि, राशि का मालिक धन का मालिक 10th हाउस को देखता है, यानी कर्म तो हो रहा है, कर्म होगा, कर्म करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत से जीवन को उजागर करेंगे, ये शनि की दृष्टि से स्पष्ट रूप से पता लगता है, क्योंकि शनि यहाँ 10th हाउस पर अपने मित्र शुक्र की राशि को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब ये कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होगा लेकिन फायदा मिलेगा। शनि वापस राशि को देख रहे हैं जहां पर आपका चंद्रमा स्थित है, ऐसा समझ लीजिए, या लगन है, यानी राशि का लॉर्ड राशि को देखे, लगन का लॉर्ड राशि को देखे, तो आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देगा ये प्लैनेट, आपको लगातार परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा ये प्लैनेट। लेकिन एक तो चंद्रमा से चौथा शनि और एक चंद्रमा पर वापस दृष्टि, यानी फिर से एक टेंशनाइज, एक तनाव का योग मिलता है, यानी कहीं ना कहीं ये प्लैनेट आपको मिले जुले फल देता है, एक जगह वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको स्ट्रेस भी देगा। कहा जाता है शनि धैर्य का कारक है और मंगल जोशीला प्लैनेट है, और मंगल की राशि में ये नीच है, इसलिए जब शनि नीच का हो तो कहते हैं जहां पर धैर्य दिखाना है वहां जोश दिखाता है, और जहां जोश दिखाना होता है वहां धैर्य दिखाता है, इसी में पजल होके रह जाता है। मेहनत तो बहुत करता है लेकिन टारगेट पर मेहनत नहीं करता, तो उस चीज पर ध्यान करके चलना है। हनुमान जी की जितनी आराधना करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, किसी भी तरीके से हनुमान जी की आराधना करो, इंटरनेट पर सर्च कर लो 100 उपाय मिल जाएंगे, लेकिन बात यह है व्यक्ति किसी एक उपाय को भी अगर लग के कर ले ना तो भी उसका भला हो जाए। तो वो सारी स्थितियां मैंने आपको बताई कि लगभग 23 से 2030 तक शनि का ट्रांजिट कहाँ का किन किन राशियों में रहेगा, क्योंकि 7.5 भी चलेगी, 7.5 खत्म भी होगी, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर ढैया भी आ जाएगी। तो वो सारी स्थितियां मैंने आपको इस एक ही वीडियो में समझाई है, जिसको आप समझेंगे तो बेहतर रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा आज का एक वीडियो जो था मकर राशि मकर लगन के जातकों के लिए शनि के आने वाले समय के गोचर को लेकर। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।